ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फूजियान को देखते हैं, जो बहुत सालों बाद अब्रोड से चाइना आए हैं अपने बेटे की एंगेजमेंट अटेंड करने। साथ ही चाइना में अपना बिजनेस देखने। सभी जियान का वेलकम करते हैं। तभी जियान को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम गुस्से में कहती कि तुम्हारे बेटे तक की शादी होने वाली है और तुम अब तक सिंगल हो। तुम्हारे बेटे की शादी होने से पहले तुम्हें शादी करनी होगी, समझे तुम। जियान कहते कि अच्छा ठीक है। एस्टेंट कहते कि बॉस इतनी जल्दी कहाँ से अच्छी लड़की ढूंढ पाएंगे। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन जाओ मोमो को देखते हैं। मोमो को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम्हें मैंने एक वीडियो सेंड की है, देखो। मोमो उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो में मोमो का फियांसी उसकी सिस्टर के साथ रोमांस कर रहा था। मोमो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मैंने शादी कैंसिल की तो मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे किसी और से शादी करनी होगी, तभी मैं इन लोगों के कंट्रोल से बाहर निकल पाऊंगी। इधर जियान असिस्टेंट से कहते कि जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक लड़की ढूंढो जो मुझसे शादी कर सके। ये सब मोमो सुन लेती है। वो जियान के सामने आकर कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो। जियान हैरान हो जाता है और कहते कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। मोमो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाकर कहती कि मैं एडल्ट हूँ। जियान कहते कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई 1-2 साल का एज गैप नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मोमो कहती कि तो शादी के बाद जान जाएंगे ना। असिस्टेंट कहते कि बॉस हमें चलना चाहिए। जियान असिस्टेंट को रोककर मोमो से कहते कि ठीक है। वो उसके आंसू पोंछ कर कहता है कि मेरा नाम फूजियान है, मैं डिवोर्सी हूँ और मेरा एक बेटा भी है। मोमो हैंडशेक करके कहती कि ठीक है। इसके बाद मोमो घर आती है। उसकी मॉम मोमो पर गुस्सा करने लगती है कि पूरे दिन तुम कहाँ थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फियांसे फू जिन्हू को शॉपिंग के लिए वेट कराने की। मोमो कहती कि क्यों, मेरी सिस्टर तो जिन्हू की अच्छे से केयर कर रही है ना। मोम कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम। मोमो जाकर अपनी सिस्टर लूना का रूम ओपन करने लगती है। रूम में लूना और जिन्हू डर जाते हैं। मोम भी मोमो को डोर ओपन करने से रोकती है। मोमो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर लूना जिन्हू से कहती कि टेंशन मत लो, मेरी सिस्टर को हमारे बारे में पता भी चल गया तो भी वो तुमसे शादी कैंसिल नहीं करेगी। जिन्हू कहता कि चुप रहो, मेरी फियांसी बनने वाली है वो, उसके सामने केयरफुल रहना। लूना कहती कि अच्छा ठीक है, अभी तो हम साथ रह सकते हैं, और दोनों रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो जिन्हू को लूना के रूम से बाहर आते देख लेती है। जिन्हू मोमो से कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोमो कहती कि मुझे टच मत करो, घटिया इंसान, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हूँ। जिन्हू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सभी जगह इनविटेशन जा चुके हैं, मेरे डैड अब्रोड से आ गए हैं, मैं उनको कैसे सब एक्सप्लेन करूँगा। मोमो कहती है कि लूना की सरनेम भी जाओ है, उससे एंगेजमेंट कर लो, और गुस्से में रूम से चली जाती है। अब मोमो रूम में आकर सोच रही थी कि मेरे मॉम डैड मुझे फोर्स ना करने लगे शादी करने के लिए। वो जियान को कॉल करके कहती है कि हम अभी मेरे सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। जियान कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। मोमो थोड़ी देर बाद जियान के कार में बैठकर चली जाती है। जिन्हों उसके पीछे आता है। वो जियान की कार देखकर सोचता है कि ये कार काफ़ी फैमिलियर लग रही है। अब सिविल अफेयर ब्यूरो आकर जियान मोमो से पूछता है कि एक बार फिर से सोच लो, मेरा बेटा है तुम्हारी एज का, तुम उसकी स्टेप मॉम बन जाओगी। मोमो कहती कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप बहुत हैंडसम हैं। जो सुनकर जियान सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके जब वापस आ रहे थे तब जियान मोमो के क्लोज आकर उसका सीट बेल्ट लगा रहा था। मोमो नर्वस हो जाती है। जियान कहता है कि 1 महीने में मेरे बेटे की एंगेजमेंट है, तुम्हें वहाँ पर मेरी वाइफ बन के चलना होगा। मोमो सोचती है कि 1 महीने में तो मेरी भी एंगेजमेंट थी। मोमो कहती कि ठीक है, वैसे आपके बेटे का नाम क्या है। जियान मोमो को जिन्हू का नाम बताता। उससे पहले ही मोमो को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। मॉम गुस्से में कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन्हू से एंगेजमेंट तोड़ने की। पता है ना, फू फैमिली सिटी की सबसे वेल्दी फैमिली है। मैंने तुम दोनों सिस्टर को इसलिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजा ताकि तुम लोग रिच सन इन लो ढूंढ सको। मोमो कहती है कि हाँ तो लूना की शादी करा दो, मैं तो नहीं करूँगी, और कॉल रख देती है। जियान पूछता है क्या हुआ। मोमो कहती कि वो कल ही मुझे पता चला कि मेरा फियांसे मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है, इसीलिए मैंने आपसे शादी करने को कहा, सॉरी। जियान कहता कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम अपसेट हो। मोमो सोचती है कि ये तो काफ़ी अच्छे हैं। अब जियान मोमो को अपनी मॉम से मिलाने लाता है। मिसिस वो जियान पर गुस्सा करने लगती है। जियान कहते कि आपने ही तो मुझे शादी करने को कहा था। मिसिस वो जियान को मारने लगती है और कहती कि तुम इस लिटिल गर्ल को बुली कैसे कर सकते हो। मोमो जियान को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि आंटी मैं एडल्ट हूँ और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मिसिस वो कहती कि तुम्हें इस ओल्ड मैन से डरने की जरूरत नहीं है। मोमो कहती कि ये कितने हैंडसम है और इनकी बॉडी पे परफेक्ट है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है इनसे। मोम कहती कि तुम सच में इसके बेटे की स्टेप मॉम बनने को रेडी हो। मोमो कहती कि हाँ, जो सुनकर मिसेस वो खुश हो जाती है। वो मोमो के लिए बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट्स मंगवा देती है। सर्वेंट मोमो को उन गिफ्ट्स के बारे में बताने लगते हैं। मोमो सोच रही थी कि ये लोग कितने रिच हैं। मिसेस वो कहती कि मैं तुम्हें 1 बिलियन भी दूंगी। मोमो हैरान हो जाती है और कहती कि इतना सब देने की जरूरत नहीं है आपको। जियान सोचता है कि ये लड़की तो लालची नहीं है। मिसेस वो कहती कि क्यों, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें कुछ देना चाहती है तो तुम क्यों नहीं ले रही, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। मोमो कहती कि ऐसी बात नहीं है। वो गिफ्ट में से एक फ़ोन उठा लेती है और कहती कि आप इतना बोल रही हो तो मैं बस इसे रख लेती हूँ। जियान सोचता है कि ये फ़ोन मेरे बैंक कार्ड से अटैच्ड है, ये कुछ भी बाय कर सकती है।
मॉम कहती कि अच्छा ठीक है। इसके बाद मोमो अपने मॉम डैड से मिलने आती है। लूना मोमो का फ़ोन ले लेती है और कहती कि जो ओल्ड मैन तुम्हें छोड़ने आया है, क्या उसने ही तुम्हें ये फ़ोन दिया है? मोमो कहती कि तुम्हें इससे क्या, मेरा फ़ोन वापस करो। डैड मोमो को थप्पड़ मार देते हैं और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी कैंसिल करने की। वो कहती कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं, क्या मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? डैड कहते कि नहीं। मिसेस जाओ बात पलटने के लिए बोलने लगती है कि अगर लूना को ये फ़ोन पसंद है तो उसे रखने दो। मोमो कहती कि नहीं और फ़ोन वापस लेकर कहती है कि ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है, अब मैं मैरिड हूँ, इसीलिए जिनू से शादी नहीं करूँगी। मोम डैड तो हैरान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे वो फैमिली को। लेकिन लूना तो खुश हो रही थी क्योंकि उसे चांस मिल गया था जिनू से शादी करने का। मिस्टर जाओ तो गुस्से में मोमो को मारने ही लगते हैं। मोमो अपसेट होकर वापस जा रही थी। वो जियान को कॉल करके कहती है कि आप मुझे लेने आ सकते हो। वो कहते कि हाँ क्यों नहीं। काफ़ी देर बारिश हो रही थी। मोमो रोड के किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जियान वहाँ पर आता है और मोमो के सामने आकर बैठ जाता है। मोमो उसे देखने लगती है। जियान मोमो को उठाकर कार में ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जियान को बताते हैं कि मोमो की बॉडी पर इंजरीज के निशान हैं और वो बहुत वीक भी है। असिस्टेंट कहते कि शायद इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया होगा। डॉक्टर कहते कि हाँ हो सकता है। जियान सोचता है कि पता नहीं मोमो ने इतने साल कैसे गुजारे हैं। वो असिस्टेंट से मोमो की फैमिली के बारे में पता करने को कहता है। मोमो होश में आते ही जियान से कहती है कि मैंने अपनी फैमिली से रिलेशन तोड़ दिया है, मुझे हाउस रेंट पर लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए, बाद में वापस कर दूंगी आपको। जियान कहता है कि कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। मोमो ये सुनकर नर्वस हो जाती है। इधर लूना भी अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल आई थी। मॉम कहती कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। लूना मोमो और जियान को साथ में देखकर उनकी फ़ोटो लेने लगती है कि ये यहाँ पर ओल्ड मैन के चक्कर में लगी है। अच्छा अब जीनू खुद इसे छोड़ देगा। मिसेस जाओ लूना को रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि तुम सच में जीनू के बेबी से प्रेग्नेंट हो, अब वो तुमसे शादी करने को रेडी हो जाएगा। लूना कहती कि हाँ जीनू को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लूना के डैड जीनू को कॉल करके बताते हैं कि लूना प्रेग्नेंट है। जीनू तो हैरान हो जाता है। मिसेस जाओ कहती कि क्यों ना मोमो की जगह तुम लूना से एंगेजमेंट कर लो। तभी मिसेस वो वहाँ पर आती है। जीनू कहता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ। मिसेस वो उसे जियान की शादी वाली बात बताती है। जीनू तो हैरान हो जाता है। मिसेस वू कहती कि क्या हुआ, क्या तुम चाहते थे कि तुम्हारे डैड हमेशा सिंगल रहे? जीनू कहता कि ऐसी बात नहीं है। मिसेस वू कहती कि तुम्हारी स्टेप मॉम हॉस्पिटल में है, तुम्हें उन्हें देखने जाना चाहिए। जीनू सोचता है कि डैड की न्यू वाइफ के जब बेबीज होंगे तो वो मुझसे फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इधर जियान मोमो को पॉरिज खिलाते हुए उसका मुंह साफ करने लगता है। मोमो कहती कि मैं अपने हाथ से खा सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेने दो। मोमो खुश हो जाती है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि यंग मास्टर आपकी वाइफ से मिलना चाहते हैं। जियान कहते कि उससे बोलो वो बाद में मिल सकता है, अभी मोमो की तबीयत ठीक नहीं है। मोमो कहती कि नहीं आपका बेटा गुस्सा हो शायद कि सडनली आपने शादी कर ली, हमें उससे मिलना चाहिए। जियान कहते कि अभी तुम रेस्ट करो, तुमसे तो वो कभी भी मिल सकता है। अब जिनू हॉस्पिटल आकर मोमो के रूम में जाने लगता है। असिस्टेंट जिनू को अंदर जाने से रोकता है। मोमो सोचती है कि ये तो जिनू की बस लग रही है। असिस्टेंट जिनू से कहता है कि बॉस ने कहा है कि मैडम को रेस्ट करने दो। जियान जिनू के पास आता है। जिनू कहता है कि आपने मुझसे बिना बताए शादी कैसे कर ली। वो कहता है कि जैसे तुम मुझसे बिना बताए शादी करने वाले थे, तो तुम्हारी वजह से ही मुझे जल्दी शादी करनी पड़ी। जिनू कहता है कि ठीक है मुझे स्टेप होम से मिलना है। वो सोच रहा था कि मैं भी उस गोल्ड डिगर लड़की को देखना चाहता हूँ। जियान कहता है कि ठीक है लेकिन कोई बकवास मत करना। जीनू कहता है कि हाँ। जियान अंदर चला जाता है। तभी लूना वहाँ पर आती है और जीनू से कहती कि तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जीनू सोचता है कि अगर डैड को ये सब पता चला तो वो मुझे कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। जीनू कहता है कि बाद में बात करेंगे, मैं बिजी हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब जियान मोमो के पास आकर कहता है कि ये स्टूपिड लड़का अंदर क्यों नहीं आया। मोमो कहती कि कोई बात नहीं, शायद कोई काम आ गया होगा उसे। जियान सोचता है कि इतनी कम एज में ही कितनी समझदार है। असिस्टेंट जियान से कहता है कि बॉस मीटिंग के लिए सभी आपका वेट कर रहे हैं। जियान मोमो से कहता है कि मैं बाद में आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मोमो सोचती है कि मिस्टर फू काफ़ी बिजी रहते हैं, मैं खुद हॉस्पिटल से चेकआउट करा लेती हूँ। मोमो बाहर आती है तभी उसे लूना देख लेती है और मोमो के पास आकर कहती है कि तो जिनू तुमसे मिलने आता है हॉस्पिटल। मोमो कहती कि तुम ब्लाइंड हो क्या, यहाँ कहाँ जिनू दिख रहा है तुम्हें, वैसे भी मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए थे। लूना कहती कि तुम्हें पता नहीं है मैं जिनू के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। मोमो कहती कि बहुत अच्छी बात है। लूना मोमो के बैग से उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कहती है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड को देखने दो। मोमो सर्टिफिकेट वापस ले लेती है और कहती कि मेरे जाओ फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं किसी से भी शादी करूँ तुम लोगों को क्या। लूना कहती कि तुमने फू सरने वाले उस ओल्ड मैन से शादी जिनू को जेलस करने के लिए की है ना। मोमो कहती है कि अब तुमने मेरे सामने बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लूना गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान मोमो को अपने विला में लाता है और सर्वेंट से कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी केयर करना। जियान मोमो से कहता है कि अभी और रूम क्लीन नहीं हो पाया है, तो आज तुम मेरे रूम में रुकना। मोमो तो हैरान हो जाती है।
अब रात में जियान शावर ले रहा था, तभी मोमो रूम में आती है। जियान को लगता है कि सर्वेंट है, वो उसे पजामास देने को कहता है। मोमो जियान को पजामास उठाकर देने लगती है। जियान पजामास लेता है, उसके साथ मोमो भी उसकी तरफ खिंच जाती है। मोमो जियान की चेस्ट पर हाथ रख लेती है, दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मोमो आंखें कवर करके कहती है कि सॉरी, वो मैं उस पजामास देने आई थी, और भागकर चली जाती है। जियान स्माइल करने लगता है, जिसके बाद मोमो को बहुत एम्बेरस फील हो रहा था कि मिस्टर फू को लग रहा होगा कि ये सब मैंने जानबूझ के उनके क्लोज आने के लिए किया है। मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी मोमो साइड में रखी जियान और जिन्नू की फ़ोटो देखने लगती है और हैरान हो जाती है। इतने में जियान भी आ जाता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है। मोमो कहती कि क्या ये 21 का है। जियान कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, देखो इसमें मेरा बेटा बस 6 साल का है। मोमो सोचती कि हाँ, ये लड़का बस जिनू जैसा दिख रहा है, लेकिन मिस्टर फू का बेटा तो इनका जैसा ही अच्छा होगा, उस जिनू जैसा बेकार नहीं। मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। जियान कहते कि तुम रेस्ट करो, कल हम शॉपिंग पर चलेंगे। नेक्स्ट डे शॉपिंग के बाद मोमो जियान से कहती है कि इतना सारा सामान लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मैं शॉपिंग नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा। मोमो कहती कि मैं बैग कार में भूल गई, लेकर आती हूँ। वो कहते कि नहीं, मैं लेकर आता हूँ। इतने में मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ वहाँ पर आते हैं। मिस्टर जाओ मोमो पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने किसे भेजा था हमें मारने। मोमो कहती कि तुम लोगों ने इतने बुरे काम किए हैं, कोई भी तुम लोगों को मार सकता है। मिस्टर जाओ कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। एक तो तुम अपने फियांसे के होते हुए उस ओल्ड मैन के साथ भाग गई, और अब हमसे रिलेशन तोड़ना चाहती हो। इतने साल जो तुम्हें हमने पाला है उसका क्या। मोमो कहती कि अच्छा, आपने वो दूसरी डॉटर जो मेरे फियांसे के साथ मिलकर मुझे चीट कर रही थी उसका क्या। मिस्टर जाओ मोमो को थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन तभी जियान उनका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर जाओ कहते कि तुम कौन हो। जियान बताते कि मोमो का हस्बैंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पे हाथ उठाने की। मिस्टर जाओ कहते कि ओ, तो तुम हो वो ओल्ड मैन जिसने मोमो को सिड्यूस किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लिटिल गर्ल को जाल में फंसाते हुए। मोमो को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन जियान मोमो को कुछ भी बोलने से रोक देता है और उन लोगों से कहता है कि मोमो की सिस्टर और उसके फियांसे के रिलेशनशिप के बारे में तुम दोनों भी जानते थे ना, पर तुम लोगों ने कोई एक्शन लेने की बजाय मोमो को ही घर से निकाल दिया। जो सुनकर मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो दोनों सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगते हैं कि इस ओल्ड मैन को देखो, ये हमारी बेटी को सिड्यूस कर रहा है, इसने हमारी बेटी की एंगेजमेंट तक कैंसिल करा दी। सभी लोग जियान के बारे में बातें करने लगते हैं। मोमो कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सिस्टर और फियांसे के बीच अफेयर है, इन लोगों को सब पता है, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। मोमो सभी को लूना और जिनू की वीडियो भी दिखाती है। जियान सोचता है कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। सभी हैरान हो जाते हैं। इतने में असिस्टेंट भी आ जाता है और मिस्टर जाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी बॉस, मैं लेट हो गया। जियान कहते कि मेरी वाइफ को दोबारा परेशान मत करना, और मोमो को लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। मोमो जियान से सॉरी कहती है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो उसे इस रेस्टोरेंट का फेयर भी काट देता है और कहता है कि तुम अपने यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को यहाँ पर कभी भी ला सकती हो। मोमो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि अब तुम मेरी वाइफ हो, जितने चाहे पैसे खर्च कर सकती हो, ये सब तुम्हारा है। वो कार्ड मोमो को दे देता है। वो सोचती कि ये कितने अच्छे हैं। मोमो कार्ड बैग में रख रही थी, तभी उसके टॉप की बटन टूट जाती है। मोमो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। जियान ये देखकर हंसने लगता है। अब मोमो को वॉशरूम जाते हुए लूना भी देख लेती है और वो भी मोमो के पीछे वॉशरूम में आ जाती है। मोमो सोच रही थी कि मिस्टर फू की केयर की वजह से मैं शायद मोटी होती जा रही हूँ। लूना कहती कि कितनी सेमलेस लड़की हो तुम, जिनू का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई तुम। मोमो कहती कि मैं क्यों तुम जैसे घटिया लोगों का पीछा करूंगी। लूना मोमो का कार्ड ले लेती है और कहती कि उस ओल्ड मैन ने बहुत पैसे खर्च किए हैं तुम पर। कुछ भी करो, जिन्हू जितना रिच लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मोमो कहती कि मुझे उस जैसा लड़का चाहिए भी नहीं, तुम ही उसके लिए परफेक्ट हो। लूना गुस्से में मोमो को वॉशरूम में लॉक कर देती है और बाहर रिपेयरिंग का बोर्ड रखकर चली जाती है। वो सोच रही थी कि इसे कौन ही सेव करने आएगा। इधर जियान सोचता है कि मोमो को बहुत टाइम हो गया, अब तक आई क्यों नहीं है। वो एक वेट्रेस को लेकर वॉशरूम के पास आता है। वेट्रेस कहती है कि ये रिपेयर का बोर्ड किसने रखा, वॉशरूम तो बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर जियान अंदर चला जाता है। इधर मोमो को अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी जियान वहाँ पर आता है और उसे उठाकर ले जाता है। लूना फिर से उन दोनों को देख लेती है और सोचती कि इसने मोमो को सेव कर लिया। जीनू कहता है कि क्या हुआ। लूना कहती कि कुछ नहीं, मैं कुछ और ऑर्डर करके आती हूँ। इधर जियान मोमो से पूछता है कि क्या हुआ है। वो कुछ कहती तभी लूना वहाँ पर आ जाती है और कहती कि तो तुम ही वो ओल्ड मैन हो जिसने मेरी सिस्टर को फोर्स किया है हमसे रिलेशन ख़त्म करने के लिए। जियान कहते कि तुम वही हो जिसका अपनी ही सिस्टर के फियांसे के साथ अफेयर है। लूना गुस्से में कहती है कि इसका फियांसे हमेशा से मेरा ही था। वो जियान से बकवास करने लगती है। मोमो कहती कि तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। लूना गुस्से में बाहर आ जाती है और सोच रही थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, छोड़ूंगी नहीं इस मोमो को मैं। जिनू कहता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूना कहती कि मैंने मोमो को उस ओल्ड मैन के साथ देखा।
ये लोग पहले से ही साथ थे, इसीलिए मोमो ने एंगेजमेंट कैंसिल किया। दोनों गुस्से में उस रूम में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लूना कहती कि वो दोनों यही थे। जिन्हों उसे थप्पड़ मार के कहता है कि वैसे ही मैं टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन मत दो, समझी। वो कहती कि ये सब मोमो की वजह से हो रहा है। इधर जियान डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर बताते कि मोमो बस डर की वजह से बेहोश हुई थी और कोई बात नहीं है। मोमो कहती कि मैंने पहले ही कहा था। जियान उसके पास पेट जाता है और कहता कि तुमने बताया नहीं, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें इतना परेशान करती है। वो कहती कि सॉरी। वो कहते कि मैं जल्दी हमारे रिलेशनशिप के बारे में अनाउंसमेंट कर दूंगा ताकि मेरी वाइफ को कोई परेशान ना करे। मोमो खुश हो जाती है। जियान कहता कि आज एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलना। वो कहती कि मैं ऐसे कैसे जाऊंगी। जियान कहते कि मैंने ड्रेस रेडी करा दी है, जाओ रेडी हो जाओ। मोमो रेडी होकर नीचे आती है। जियान तो उसे देखता ही रह जाता है। मोमो कहती कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही। जियान कहता कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मोमो कहती कि इसकी जिप नहीं लगी है। वो कहता कि मैं हेल्प करता हूँ। वो ड्रेस की जिप लगा देता है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब जियान मोमो को पार्टी में लाता है। मोमो वहाँ पर इतने रिच लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है। सभी जियान से मोमो के बारे में पूछते हैं। जियान सभी को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। सभी खुश हो जाते हैं। मोमो सभी को हेलो कहती है और टोस्ट करके ड्रिंक कर लेती है। जियान कहता है कि इतना नर्वस मत हो। वो सभी से कहता है कि जिसे जो चाहिए ले सकता है, बिल मैं पे करूँगा। सभी जियान को थैंक्स कहते हैं। वहाँ पर एक नैनी नाम की लड़की थी। वो जिनू को कॉल करके कहती कि तुमने बताया नहीं, तुम्हारे डैड ने वाइफ ढूंढ ली है, वो उसे बिजनेस पार्टी में लेकर आए हैं। जिनू कहता है कि क्या वो उस लड़की को पार्टी में ले गए। नैनी कहती कि हाँ। जिनू कहता है कि तुम हमेशा से मेरे डैड के क्लोज आना चाहती थी, आज कैसे भी मेरे डैड को अपने जाल में फंसा लो। मैं तुम्हें अपनी स्टेप मॉम बना लूँगा, साथ ही 2 मिलियन भी दूंगा। नैनी कहती कि ठीक है। वो वाइन में ड्रग मिलाकर जियान और मोमो के पास आती है। नैनी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर मोमो को वाइन देती है। जियान कहता है कि मेरी वाइफ ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती, तो वो वाइन लेकर खुद पी लेता है। नैनी कहती कि मेरी टीम को न्यू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था, क्या हम गेस्ट रूम में चलें। मोमो कहती कि हाँ आप लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ। जियान चला जाता है। रूम में आते आते जियान को अजीब सा लगने लगता है। नैनी कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हारी वाइफ को कुछ पता नहीं चलेगा। जियान समझ जाता है कि ये सब इसने जानबूझ के किया है। जियान रूम में जाकर डोर लॉक कर लेता है और जल्दी से मोमो को कॉल करके रूम में आने को कहता है। जियान कोल्ड वाटर से फेस वॉश करने लगता है, तभी मोमो वहाँ पर आती है। जियान बताता है कि मुझे रख दिया है। मोमो कहती कि मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। जियान मोमो को रोककर उसके क्लोज जाने लगता है। मोमो नर्वस हो जाती है, जो देखकर जियान उसे साइड कर देता है। मोमो सोचती है कि कहीं मिस्टर फू को कुछ हो ना जाए, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, मुझे मिस्टर फू की हेल्प करनी चाहिए। मोमो जियान को किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो जियान को देखकर हैरान हो जाती है। जियान कहते कि कल के लिए सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो कहती कि इसमें आपकी गलती नहीं है, क्या आप मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स लाकर दे सकते हैं। जियान कहते कि वो पिल्स तुम्हारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, वैसे भी हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। मोमो कहती कि हाँ लेकिन। तभी जियान को असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। असिस्टेंट बताते कि बॉस आपको ड्रग उसी लड़की ने दिया था, उस लड़की को ऐसा करने के लिए यंग मास्टर ने कहा था। जियान तो हैरान हो जाता है और कहते कि उस बेवकूफ़ को अभी घर बुलाओ, मैं भी बस आ रहा हूँ। इसके बाद जिन वो जियान के पास आकर नील डाउन हो जाता है। जियान कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आपने ही डेट को किसी लड़की से ड्रग दिलाने की, तुम्हें पता है ना मैं मैरिड हूँ। जीनू कहते कि मैं उस लड़की को मोम नहीं मानूंगा। जियान जिनू को मारने वाला था लेकिन रुक जाता है और कहते कि तुम्हारी रियल मोम खुद तुम्हें यहाँ पर छोड़कर अब्रोड चली गई और अब तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो। इधर मोमो सोचती कि शायद मिस्टर पू बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मोमो नीचे जाने लगती है। इधर जियान जिनू से कहता है कि तुम्हारी स्टेप होम नीचे आ रही है, उनसे माफ़ी मांगो। जिनू कहता है कि मैं उस लड़की से माफ़ी नहीं मांगूंगा और चला जाता है। जियान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मोमो कहती कि रहने दो, अभी वो गुस्से में है, वैसे भी उसने तुम्हें ड्रग दिया था, मुझे थोड़ी, मुझसे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। जियान कहता है कि इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हुई है ना। मोमो हैरान हो जाती है और कहती कि इसके लिए तो आपको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जियान मोमो को हक करके कहता है कि ठीक है सॉरी। मोमो सरप्राइज्ड हो जाती है। जियान कहते कि मेरे स्टूपिड बेटे के एंगेजमेंट के बाद हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। मोमो हाँ कहती है। अब कुछ दिनों के बाद मोमो और जियान जिनू की एंगेजमेंट पार्टी में आते हैं। मोमो सोच रही थी कि मिस्टर फू कितने हैंडसम हैं। असिस्टेंट जियान से कहता है कि बॉस हमने जो गिफ्ट रेडी किए हैं आप उन्हें एक बार देख लो। जियान मोमो को इनविटेशन कार्ड देकर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब मोमो अंदर आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। लूना उसे देखकर उसके पास आती है और कहती कि तुम यहाँ पर आकर मेरी मदर इन लॉ की सीट पर क्यों बैठी हो। वो मोमो को सीट से उठा देती है। मोमो कहती कि क्या ये तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है। मोमो को लग रहा था कि शायद वो गलत हॉल में आ गई है। लूना कहती कि तुम जिनू को छोड़कर उसके डैड को सीड्यूस करने आ गई हो क्या। मोमो कहती कि बकवास मत करो। वैसे जाओ कहती कि तभी ये तुम्हारी मदर इन लॉ की सीट पर आकर बैठ गई। मोमो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी एंगेजमेंट पार्टी के लिए इस हॉल में आना था, मैं अभी अपने हस्बैंड से बात करती हूँ।
लूना मोमो का फ़ोन तोड़ देती है और सभी से बताने लगती है कि मेरी सिस्टर को देखो, अपने फियांसे को छोड़कर ये उसके डैड के क्लोज आने की कोशिश कर रही है। मोमो कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी। लूना मोमो को धक्का दे देती है। मोमो के पेट में दर्द होने लगता है। सभी मोमो के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। लूना अपनी हेयरपिन से मोमो का फेस खराब करने वाली थी, तभी अनाउंसमेंट होती है कि जिन्हों और मिसेस फू आ रही है। तो लूना वेटर से मोमो को वहाँ से ले जाने को बोल देती है। मिसेस फू लूना से बात करने लगती है और कहती कि तुम्हारी मदर इन लॉ भी तुम्हारी एज की है, तुम दोनों को अच्छे से रहना होगा। लूना कहती कि हाँ। जिनू को वहाँ पर मोमो की हेयरपिन दिख जाती है। वो सोचता है कि ये तो मोमो की है, लेकिन लूना कह देती कि ये मेरी हेयरपिन है। मॉम डैड ने मुझे और मेरी सिस्टर को सेम हेयरपिन गिफ्ट की थी। इधर असिस्टेंट जियान से कहते कि बॉस अभी आपका वेट कर रहे हैं, आप जाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ। जियान पार्टी हॉल में जा ही रहा था, तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस मैडम बाहर हैं, वो सडनली बेहोश हो गई है। जो सुनकर जियान जल्दी से मोमो को देखने जाता है। जीनू कहता है कि शायद वो लड़की मेरी एंगेजमेंट में नहीं आना चाहती है। मिसेस फू कहती कि ऐसा मत कहो, तुम्हारी स्टेप मॉम बहुत अच्छी है। असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बॉस उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, आप लोग एंगेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिसेस फू जीनू से कहती है कि मुझे भी उसे देखने जाना होगा। जीनू को तो गुस्सा आ रहा था। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर जियान को बताती है कि मोमो प्रेग्नेंट है। जियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं अभी भी बेबी कर सकता हूँ। डॉक्टर कहती है कि हाँ, आपकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग और यंग है। इतने में मिसेस फू भी वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर से कहती कि पैसों की टेंशन मत लेना, बस मेरी बहू को जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक करूँ। जियान कहता है कि मोमो को कुछ नहीं हुआ है, ये बस प्रेग्नेंट है। मिसेस फू तो खुश हो जाती है और भगवान को थैंक्स करने लगती है। वो जियान से कहती कि कंपनी के 20% शेयर में मोमो और उसके बेबी के नाम कर रही हूँ। अब मोमो होश में आकर कहती है कि बचपन से ही मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे कोई सीरियस बीमारी हो तो मिस्टर फूड डिवोर्स ले लो आप मुझसे। जियान कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो। मोमो तो हैरान हो जाती है और कहती कि बस एक बार करने से मैं प्रेग्नेंट हो गई। जियान और मोमो दोनों ही साय फील करने लगते हैं। मिसेस फू कहती कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, तुम अब ओल्ड हाउस में रहना, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूँगी। इधर मिसेस जाओ लूना से कहती कि सडनली क्या हो गया तुम्हारी मदर इन लॉ को। लूना कहती कि मुझे क्या पता। वहाँ पर एक लड़का सभी को बताता है कि हॉस्पिटल में पता नहीं क्या हुआ। अभी मिसेस फू ने 20% शेयर प्रेसिडेंट की वाइफ के नाम कर दिए हैं और सभी ओल्ड हाउस जा चुके हैं। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक लड़की कहती कि शायद प्रेसिडेंट की न्यू वाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, प्रेसिडेंट को तो कभी इतना परेशान नहीं देखा किसी ने। जीनू सोचता है कि उस लड़की ने जानबूझ के ये सब किया है, मुझे एम्बेरस करने के लिए। डैड भी उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। जीनू गुस्से में चला जाता है, जो देखकर लूना परेशान हो जाती है। इधर जियान घर आकर मोमो से पूछता है कि अब तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। सभी सर्वेंट आकर बताता है कि यंग मास्टर पूछने आए हैं कि आप उनकी एंगेजमेंट पार्टी में क्यों नहीं आए। जियान कहता है कि उसे ऊपर आने को कहो। मोमो जियान से कहती कि अभी आपका बेटा गुस्से में है, आपको इस टाइम मेरी प्रेगनेंसी की बात नहीं बतानी चाहिए। जियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो। जिन्हों उन दोनों से बात करने आ रहा था, तभी वो प्रेगनेंसी वाली बात सुन लेता है और हैरान होकर सोचता है कि तो ये लड़की प्रेग्नेंट होकर डैड को मुझसे दूर करना चाहती है। जियान मोमो से कहते कि तुम जाकर रेस्ट करो, मैं इससे बात कर लूँगा। मोमो कहते कि ठीक है और चली जाती है। जियान जियान के पास आता है और कहते कि उस लड़की ने आपको मेरी एंगेजमेंट में आने से रोका था ना। जियान कहते कि वो बेहोश हो गई थी। जीनू कहते कि झूठ है ये। मिसेस फू कहती है कि नहीं, सच में तुम्हारी स्टेप मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। जीनू कहता है कि आप सब उसकी साइड ही लो और गुस्से में चला जाता है। जियान को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद जिनू एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो लड़की कहती कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कहता कि मेरी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है, उसके बेबी के आने के बाद शायद मैं फू फैमिली का हायर नहीं बन पाऊंगा। वो लड़की कहती कि क्या पता उसे लड़का होगा या लड़की, तो अपने बेबीज क्यों नहीं कर लेते, फिर सब तुम्हारा होगा। जीनू कहता कि काफ़ी स्मार्ट हो तुम, और उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी लूना वहाँ पर आती है और कहती कि हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करके तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ लगे हुए हो। जीनू कहता है कि ये भी तुम्हारी तरह मेरे साथ सोना चाहती है, तो मैं क्या करूँ। लूना कहती कि चलो यहाँ से। जीनू लूना को धक्का दे देता है, जिससे लूना के पेट में दर्द होने लगता है। जीनू कहता है कि तुमने मुझे सीरियस नहीं किया होता तो मैं मोमो को शायद कभी चीट नहीं करता। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ तब से मेरी किस्मत और खराब हो गई है। जीनू उस लड़की को वहाँ से लेकर चला जाता है। लूना अपनी मॉम को कॉल कर देती है। लूना को जब होश आता है तो वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मेरा बेबी ठीक है। मिसेस जाओ बताती कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है, जो सुनकर लूना परेशान हो जाती है। मिसेस जाओ कहती कि तुम टेंशन मत लो। लूना कहती कि ये सब उस मोमो की वजह से हो रहा है, जिन्हों उसकी वजह से ही गुस्सा था और उसने मुझे धक्का दे दिया। मिसेस जाओ कहती कि अब हम क्या करेंगे। लूना कहती कि अभी जिनू को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा, तब तक मैं उससे फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। मिसेस जाओ कहती कि ठीक है। इधर जियान भी मोमो को चेकअप के लिए लेकर आया था। मोमो अपनी रिपोर्ट देखकर कहती है कि ये लिटिल बेबी मेरा और मिस्टर फू का है, फ्यूचर में अब मेरी भी फैमिली होगी।
जियान कहता कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि होटल में उस दिन क्या हुआ था। मोमो सोचती है कि मिस्टर फू वैसे ही उनके बेटे के एंगेजमेंट को लेकर परेशान थे, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। मोमो कहती कि सच में कुछ नहीं हुआ था, मैं बस ऐसे ही बेहोश हो गई थी। तभी लूना और मिसेस जाओ उनके पास आती है। लूना कहती कि ओल्डमैन तुम्हें हमेशा हॉस्पिटल क्यों लाता रहता है, कहीं तुम्हें मारता तो नहीं है। जियान कहता कि बकवास मत करो। मोमो कहती कि तुम सभी को अपने वाले जैसा समझती हो क्या। लूना गुस्से में मोमो की रिपोर्ट ले लेती है और रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। वो मोमो से पूछती कि तुम प्रेग्नेंट हो। मोमो अपनी रिपोर्ट लेकर कहती है कि क्या बस तुम ही प्रेग्नेंट हो सकती हो। लूना कहती कि भले ही तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है ओल्ड मैन की स्पर्म की क्वालिटी खराब ही होगी। मोम कहती कि हाँ क्या पता तुम बेबी को बर्थ ही ना दे पाओ। टेन गुस्से में कहता है कि तुम माँ बेटी सच में बहुत घटिया हो। वैसे जाओ उस पर गुस्सा करने लगती है। गलती से उनके हाथ से लूना की रिपोर्ट गिर जाती है। मोमो रिपोर्ट उठाकर देखने वाली थी, लेकिन लूना रिपोर्ट वापस ले लेती है और कहती कि मेरा बेबी एक रिच फैमिली का हायर बनेगा, तुम्हारे बेबी जैसा पुअर नहीं होगा। मोमो कहती कि तो तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। लूना और मिसेस जाओ चली जाती है। मोमो जियान से कहती है कि आप गुस्सा मत हो, ये लोग पागल हैं। जियान उसे घर चलने को कहता है। इधर मिसेस जाओ लूना से कहती है कि क्यों ना हम तुम्हारे मिसकैरेज वाली बात जिनू को बता दें। लूना कहती कि क्या आप चाहती हैं कि ये सुनकर जिनू मुझे छोड़ दे, और गुस्से में चली जाती है। अब रात में लूना रेडी होकर जिनू का वेट कर रही थी। जिनू रूम में आकर कहता कि क्या कर रही हो तुम। लूना उसके क्लोज आकर कहती कि सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं होना था, तुम जैसे रिच और हैंडसम लड़के के आसपास कुछ लड़कियों का होना तो नॉर्मल है। जिनू कहता कि काफ़ी समझदार हो गई हो तुम, वैसे तुम्हारा बेबी ठीक है। वो कहती कि हाँ सब ठीक है। लूना सोच रही थी कि मैं जल्दी फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। वो दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनू को जियान का कॉल आता है। जियान गुस्से में कहता है कि बेवकूफ़, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फियांसी प्रेग्नेंट है। वो कहते कि आपको मेरे लिए टाइम कहाँ था। जियान कहता कि तुम्हारी स्टेप मॉम भी प्रेग्नेंट है, आज हम चारों होटल चलते हैं लंच के लिए, टाइम पर आ जाना। लूना कहती कि क्या हम लोगों को जाना चाहिए। जिनू कहता कि वो लड़की मेरे सामने शो अप करेगी क्योंकि अब उसका भी बेबी आने वाला है, तो मेरी जगह उनके साथ लंच करने चली जाना। लूना कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में लूना होटल आती है और कहती कि मुझे अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को इम्प्रेस करना होगा ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर मोमो उन लोगों से मिलने के लिए बहुत नर्वस फील कर रही थी। वो जियान से कहती है कि इतने गिफ्ट काफ़ी है ना, या मुझे कुछ और लाना चाहिए था। वो कहता कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, वो बस लंच करने आ रहे हैं। मोमो कहती कि क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम अपने सन और डॉटर इन लॉ से मिल रही हूँ, मुझे उन्हें कुछ तो देना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ। जियान कहते कि रिलैक्स रहो। मोमो कहती कि मैं फ्रेश एयर लेने बाहर जा रही हूँ। अब मोमो बाहर आ जाती है और कहती कि मैं अपने इन लॉज से थोड़ी मिल रही हूँ जो इतना ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ, वैसे भी मिस्टर फू इतने अच्छे हैं, उनका बेटा भी अच्छा ही होगा। तभी लूना वहाँ पर आती है और मोमो को देखकर कहती कि तुम यहाँ। मोमो कहती कि क्यों। लूना कहती कि आज मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से मिलने आई हूँ, तो मैं देख के तो लगता है कि वो ओल्ड मैन तुम्हारे लिए ज्वेलरी तक बाय नहीं करता। मोमो कहती कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हारे इन लॉ से बता दूंगी कि तुमने जिनू को सिड्यूस करके उसे अपने जाल में फंसाया है। लूना कहती कि बकवास मत करो। मोमो रूम में वापस चली जाती है। लूना सोचती कि इसी रूम में तो मुझे जाना है। लूना हल्का सा डोर ओपन करके देखती है। वो मोमो और जियान को देखकर हैरान हो जाती है। लूना समझ जाती है कि मोमो ने जिस ओल्ड मैन से शादी की है वही उसके फादर इन लॉ है। लूना कहती कि ये बेकार लड़की इतनी लकी कैसे हो सकती है, अब तो मेरी मदर इन लॉ ही बन गई है ये। अगर जिनू को पता चला कि मैंने उसके डेट की इतनी बार इंसल्ट की है तो क्या होगा, और अगर फादर इन लॉ को पता चला कि मैंने मोमो को इतना बुली किया है तो दोनों ही मुझे मार डालेंगे। तभी एक वेट्रेस आती है। लूना कह देती है कि मैं गलत रूम में आ गई थी और चली जाती है। वेट्रेस अंदर आती है। मोमो कहती है कि कोई आया था क्या। वेट्रेस कहती कि नहीं। जियान कहता कि उस बेवकूफ़ को छोड़ूंगा नहीं मैं, अपने मॉम डैड को वेट कर रहा है। मोमो कहती कि आप उसे ब्लेम मत करो, शायद वो नाराज़ है कि उसके डैड सडनली उसके लिए दूसरी मॉम ले आए, हमें उसे अच्छे से समझाना चाहिए। जियान सोचता है कि मोमो बहुत समझदार है, मैंने एक परफेक्ट लड़की से शादी की है। जियान कहता है कि ठीक है अब हम घर चलते हैं। अब रात में जियान मोमो के पास आकर उसके क्लोथ्स के बटन ओपन करने लगता है। मोमो कहती कि क्या कर रहे हो आप। वो उसे क्लोज करके कहते कि हम लीगल हस्बैंड वाइफ है, साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है। मोमो कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी और को ढूंढ लो। जियान स्माइल करके कहता कि गलत मत समझो, मैं बस प्रेगनेंसी ऑयल से मसाज करने आया था तुम्हारी। वो सोचती कि ये भी ना। जियान कहते कि साय फील मत करो, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। वो कहती कि ठीक है। जियान मोमो को ऑयल लगाने वाला था, तभी मिसेस वो वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देखकर वापस जाने लगती हैं। जियान कहते कि मॉम मैं बस ऑयल लगा रहा था और अब हम अपने विला में वापस जाएंगे। मिसेस वो कहती कि ठीक है, वैसे तुम्हारी बहू मिलने आई थी। जियान कहते कि उस बेवकूफ़ लड़के ने हमें 1 घंटे वेट कराया और फिर आया ही नहीं, न ही उसकी फियांसी आई। मिसेस वो कहती कि अच्छा। वो जिनू को कॉल करके उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने अपने मॉम डैड को वेट क्यों कराया और उसके बाद आए भी नहीं। जिनू को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि वो लूना वहाँ गई क्यों नहीं, उसकी वजह से डैड और ग्रैंडमा इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए।
इधर मिसेस जाओ लूना से पूछती कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से नहीं मिली। लूना सोचती कि अब इन लोगों को नहीं बताती हूँ कि उस मोमो ने तो मेरे फादर इन लॉ से ही शादी कर लिया। लूना कहती कि मैं उनसे बाद में मिलूंगी। मिसेस जाओ कहती है कि उन्हें तुम्हारे मिसकैरेज के बारे में पता तो नहीं चल गया। लूना कहती कि नहीं। मिस्टर जाओ गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, तुमसे अच्छी तो वो मोमो ही है, उसकी ही शादी जीनू से होनी थी, तुम तो सब बर्बाद कर दोगी। लूना कहती कि डैड आप भूलो मत, उस मोमो को आपने रोड साइड से उठाया था, वो मेरी जगह नहीं ले सकती। आपने उसे वापस लाने की कोशिश की तो मैं उसे सब बता दूंगी। मिस्टर जाओ उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते कि बकवास मत करो, किसी काम की नहीं हो तुम। तभी जीनू वहाँ पर आता है और गुस्से में कहता है कि तुम मेरे डैड से मिलने क्यों नहीं गई। लूना कहती कि मैं जा ही रही थी, सडनली मेरे पेट में दर्द होने लगा था, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। वो कहता कि कल चल के उनसे माफ़ी मांगना। लूना कहती कि मैं नहीं जा पाऊंगी, कल मुझे चेकअप कराने जाना है। जीनू कहता है कि बस टेंशन ही दे सकती हो तुम मुझे, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मोमो और जियान नीचे आते हैं। मैड कहती कि मैं आप लोगों का रूम साफ कर देती हूँ, आप लोग हॉल में रह सकते हैं। मोमो कहती कि मुझे हमारी पड़ोसी मिसेस ली ने टी पर इन्वाइट किया है, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। जियान कहते कि ठीक है तुम जाओ। मोमो चली जाती है। मैड जियान को बताती है कि यंग मास्टर आपसे मिलने आने वाले हैं। इतने में जीनू भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो सामने मोमो को देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे है। जियान जीनू को अंदर आने को कहता है। मोमो तब तक जा चुकी थी। जीनू सोचता है कि शायद मैंने किसी और को देखा होगा, वो अंदर चला जाता है। जीनू जियान से कहता है कि डैड कल के लिए सॉरी, वो मेरी फियांसी के पेट में अचानक दर्द होने लगा था, आप स्टेप मॉम की बातों में मत आना। जियान कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी स्टेप मॉम ने मुझे नहीं रोका होता तो अब तक तुम मुझसे मार खा चुके होते हैं। जीनू कहते हैं कि आप उसे अच्छा क्यों समझते हैं, उस लड़की ने पता नहीं किस ट्रिक का यूज़ किया है, जो ग्रैंडमा ने उसे मुझसे ज़्यादा शेयर्स दे दिए हैं, और आप भी बस मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। जियान कहते कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। जीनू कहते कि अच्छा, मैं खुद उससे बात करके पूछ लेता हूँ वो कैसी है। जियान कहते कि बेवकूफ़ कहीं के निकलो यहाँ से, वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जीनू गुस्से में बाहर आ जाता है। तभी उसे मोमो मिल जाती है। मोमो कहती कि तुम यहाँ। जीनू कहते कि मैं अपने डैड और उनके न्यू वाइफ से मिलने आया था। मोमो सोचती है कि क्या मिस्टर फू ही इसके डैड है। जीनू मोमो का पेट देखकर कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। मोमो कहती कि तुम्हें इससे क्या, और अपनी लूना को समझा दो बार बार मुझे परेशान ना करें। जीनू कहता कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लूना के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो मैं उससे शादी नहीं करता। मोमो कहती कि घटिया इंसान, तुमने उसे प्रेग्नेंट किया और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। जीनू कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इस बेबी को मार दो और उस ओल्ड मैन को छोड़ दो, मैं लाइफ टाइम तुम्हें खुश रखूंगा। मोमो से थप्पड़ मार के कहती कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, आज के बाद मुझसे ये बकवास बातें मत करना। जीनू खुद को एक थप्पड़ मार के कहता है कि मैं यही डिजर्व करता हूँ। अब मोमो घर आकर खुद को साफ करने लगती है। जियान कहता है कि क्या हुआ। मोमो कहती कि रास्ते में मुझे मेरा एक्स मिल गया था और उसने मुझे टच किया। वो कहते कि कहाँ है वो, तुम मुझे ओल्ड मत समझो, मैं उसे मार सकता हूँ। मोमो कहती कि वो जा चुका है, वैसे भी मैंने भी उसे थप्पड़ मारा है। जियान कहता कि वेरी गुड, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मोमो अपने फ़ोन में जीनू और खुद का वॉलपेपर देखकर कहती है कि इसे डिलीट नहीं किया मैंने। वो वॉलपेपर चेंज कर देती है। तभी जियान आकर मोमो का वॉलपेपर देखने लगता है जिसमें मोमो की फ़ोटो थी। मोमो कहती कि इसे ज़्यादा मत देखो, इतनी भी अच्छी नहीं है फ़ोटो। वो कहते कि मैं चाहता हूँ कि हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखे, ब्यूटीफुल और क्यूट। मोमो खुश हो जाती है। जियान सोचता है कि ये फ़ोटो शायद मुझे जीनू ने सेंड की थी, लेकिन मोमो तो अब मेरी वाइफ है, वो जीनू की फियांसी कैसे हो सकती है। इधर लूना को पता चलता है कि जीनू इनफर्टाइल है। लूना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और डॉक्टर से कहती कि मैं पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। डॉक्टर कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लूना कहती है कि क्या इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मुझे प्रेग्नेंट होना है। तभी जीनू वहाँ पर आता है और कहती कि क्यों, तुम्हारे बेबी को क्या हुआ। लूना रिपोर्ट छुपाते हुए कहने लगती है कि कुछ नहीं हुआ। जीनू से रिपोर्ट ले लेता है और देखकर हैरान हो जाता है कि लूना का मिसकैरेज हो चुका है, साथ ही वो खुद भी इनफर्टाइल है। लूना कहती कि ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा नहीं है। जिन्नू लूना का गला पकड़ लेता है और कहता कि मैं इनफर्टाइल हूँ, तो तुम किसके साथ प्रेग्नेंट हुई थी। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। लूना हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है, अब तो सारी प्रॉपर्टी उसके बेबी की ही होगी, तुम जाके सबको बता दो कि तुम इनफर्टाइल हो। लीनू को तो गुस्सा आ रहा था। लूना कहती कि तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते, टेंशन मत लो, इसके बदले मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। जिन्नू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लूना कहती कि वो मोमो इतनी लकी कैसे हो सकती है। खैर मेरे पास अभी भी एक चांस है। वो अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि दूसरे नंबर से मिस्टर फू को मैसेज करो कि उनकी वाइफ के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, लोकेशन मैं सेंड कर दूंगी। इधर असिस्टेंट जियान को बताता है कि बॉस उस दिन एंगेजमेंट पार्टी में मैडम को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था, तभी वो बेहोश हो गई थी। एक लड़के ने उस टाइम की फोटोज ली है। जियान कहता है कि वो बेवकूफ़ जिन्नू ऐसा कैसे कर सकता है, हमारे बीच फादर सन का रिलेशन खराब ना हो, इसीलिए मोमो ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो असिस्टेंट से कहता है कि वो फ़ोटोज़ लेकर आना मेरे पास, और हाँ जिसने ये फ़ोटोज़ लिए उसको भी बुलाना। तभी जियान को लूना के फ्रेंड का मैसेज आ जाता है। जियान असिस्टेंट से उस लोकेशन पर चलने को कहता है।
इधर लूना उसी लोकेशन पर जियान का वेट कर रही थी। जियान कहता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था। लूना कहती कि हाँ। जियान कहता कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। लूना कहती कि क्या तुम्हें मोमो का सच नहीं जानना है। वो कहते कि जो बोलना है जल्दी बोलो। लूना कार में आती है और कहती कि मोमो मेरे मॉम डैड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जियान शॉक्ड हो जाता है। लूना कहती कि हाँ, जब मॉम डैड को पता चला कि मोमो का एक रिच बॉयफ्रेंड है तो वो उससे मोमो की शादी कराना चाहते थे, लेकिन मोमो प्रेग्नेंट होने के बाद भाग गई और उसने तुमसे शादी कर ली। वो बेबी भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का है, ना कि तुम्हारा। लेकिन जियान समझ जाता है कि लूना बस मोमो और उसका रिलेशन ख़राब करना चाहती है। लूना कहती कि मेरी सिस्टर बहुत बोरिंग है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, क्यों ना मैं तुम्हें खुश करूँ। जियान उसे साइड करके कहता है कि मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। सुना है तुम्हारा फियांसे एक रिच फैमिली से है, मैं उसे ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। लूना गुस्सा हो जाती है। जियान कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मेरी वाइफ के बारे में बकवास मत करना। लूना गुस्से में बाहर आ जाती है। अब रात में जियान घर आता है। मोमो कहती कि आ गए आप। वो कहते कि सोई नहीं तुम। वो कहती कि वेट कर रही थी आपका। जियान सोचता है कि तुम्हें अब मेरे होते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। मोमो कहती कि क्या हुआ। वो कहता कि कुछ नहीं और चेंज करने चला जाता है। मोमो जियान का सूट फोल्ड करने लगती है और सोचती है कि इनके सूट से किसी लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। कहीं मेरे प्रेग्नेंट होने पर मिस्टर फू ने किसी और लड़की को तो नहीं ढूंढ लिया। तभी मोमो को कोई लूना और जियान की फ़ोटो सेंड कर देता है। उसमें लूना का फेस नहीं दिख रहा था। मोमो ये देखकर परेशान हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी। जियान कहता कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहती कि कल आपके सूट में से किसी लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और वो जियान को फ़ोटो भी दिखाती है। जियान कहता कि गलत मत समझो, इस फ़ोटो में जो लड़की है वो तुम्हारी सिस्टर है। उसने मुझे धोखे से मिलने बुलाया था। मोमो कहती कि सच में। जियान कहता कि हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर मैं तुम्हें चीट करूँ तो मेरी डेथ हो जाए। मोमो जियान के मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है कि ऐसा मत कहो, मुझे आप पर भरोसा है। वो कहता है कि रेडी हो जाओ, आज मैं तुम्हें कंपनी ले चलूँगा। तभी मोमो को लूना का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि कल ब्रदर इन लॉ मुझसे मिले थे, शायद लेट हो गए होंगे घर आने में। मोमो कहती कि तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, पहले मेरे फियांसे को फंसा लिया और अब मेरे हस्बैंड को फंसाने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, दोबारा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो फ़ोटो तुमने मुझे सेंड की थी वो मैंने जिनू को सेंड कर दी है। इधर लूना जिनू के फ़ोन से वो फ़ोटो डिलीट कर देती है। तभी जिनू आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही थी। वो कहती कि कुछ नहीं, किसी का कॉल आया था। तभी जिनू को जियान का कॉल आता है। वो उसे अभी के अभी कंपनी आने को कहता है। अब ऑफिस में जियान मोमो से बातें कर रहा था। मोमो बहुत शर्मा रही थी क्योंकि जियान उसके क्लोज था। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है जिसने एंगेजमेंट पार्टी की फ़ोटो ली थी। जियान मोमो से कहता है कि मुझे एक काम है, तो मैं असिस्टेंट ड्रॉप कर देगा। वो कहती कि ठीक है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिनू ऑफिस में आता है। वो उस लड़की को ऑफिस से बाहर जाते हुए देख लेता है तो उसे लगता है कि यही उसकी स्टेप मॉम है। जिनू अंदर आता है और कहता है कि क्या हुआ डैड। वो कहता है कि तुमने एंगेजमेंट पार्टी में मेरी वाइफ को परेशान किया और उसे बाहर निकाल दिया। जिनू कहता है कि आप फिर उस लड़की की बातों में आ रहे हो, वो तो उस दिन पार्टी में आई भी नहीं थी। जियान उसे फोटोज़ दिखाता है और कहता है कि ये सब क्या है फिर। उन फोटोज़ में मोमो का फेस नहीं दिख रहा था। जिनू सोचता है कि ये सब उस लूना ने किया होगा। जियान जिनू को थप्पड़ मार देता है। जिनू कहता है कि डैड मैंने कुछ नहीं किया, उस दिन तो मैं लेट गया था पार्टी में, वो भी ग्रैंड माँ के साथ, चाहो तो उनसे पूछ लो। जियान कहते कि अच्छा, इसका मतलब ये सब तुम्हारी फियांसी ने किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर इन लॉ की इंसल्ट करने की। अभी बुलाओ उसे। जिनू लूना को कॉल करता है और कहता है कि तुमने मेरी स्टेप मॉम को पार्टी में बुली करके उन्हें बाहर क्यों निकाल दिया था। अभी के अभी मेरे डैड से माफ़ी मांगने आओ। इधर लूना को ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर प्रेसिडेंट फू को पता चल गया कि जिनू की फियांसी मैं ही हूँ तो वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। उस मोमो की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। लूना डिसाइड करती है कि अगर मोमो और जियान की डेथ हो जाए तो ये सभी सच कभी सामने नहीं आएंगे। नेक्स्ट डे जब जियान कहीं जा रहा था तब लूना उसकी कार को टक्कर मार देती है। मोमो को मिसेस फू का कॉल आता है। वो बताती है कि जियान का एक्सीडेंट हो गया है। मोमो तो हैरान हो जाती है और कहती कि मैं अभी आ रही हूँ। इधर जिनू को भी कॉल आ जाता है कि जियान का एक्सीडेंट हो गया है। लूना कहती है कि स्टेप मॉम के बेबी का क्या। जिनू बताता है कि स्टेप मॉम कार में नहीं थी। जिनू हॉस्पिटल चला जाता है। लूना सोचती है कि वो मोमो उस कार में कैसे नहीं थी, मुझे तो उन दोनों को मारना था। जिसके बाद मोमो और मिसेस फू डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बताते कि प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, शायद उन्हें होश नहीं आ पाएगा। जियान और असिस्टेंट ये सब दूर से सुन रहे थे क्योंकि वो उस कार में थे ही नहीं। मोमो मिसेस फू को संभालने की कोशिश कर रही थी। असिस्टेंट कहता है कि क्या हम मैडम और मिसेस फू को सच बता दें। जियान कहता है कि अभी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि जिसने ये सब किया है वो क्या एक्शन लेता है। यहाँ पर मोमो को चक्कर आने लगते हैं। मिसेस फू उसे रूम में ले जाती है। असिस्टेंट जियान को उनके पास जाने से रोक देता है। जियान असिस्टेंट से कहते कि पता करो मोमो ठीक है या नहीं। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। तभी जेनू भी आ जाता है और कहता है कि ग्रैंड माँ डेड ठीक है ना। मिसेस फू कहती है कि जियान को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तुम जाकर ब्लड दे दो।
जीनू कहता है कि ठीक है। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि जीनू का ब्लड ग्रुप अलग है, लेकिन जीनू मिसेस वू से कह देता है कि मुझे एनीमिया है तो मैं ब्लड नहीं दे पाऊंगा। मिसेस वू कहती कि ठीक है। वो जियान को देखने चली जाती है। जीनू डॉक्टर से उसका और जियान का डीएनए टेस्ट करने को कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन दिला दूंगा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर भी मान जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जीनू को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से पता चल जाता है कि वो जियान का बायोलॉजिकल सन नहीं है। जीनू सोचता है कि मॉम आपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे याद आता है कि अब तो स्टेप मॉम का भी बेबी आने वाला है, मैं ये सच किसी को पता नहीं चलने दूंगा। एस्टन जियान को बताता है कि वो उस एंगेजमेंट पार्टी में जो कुछ भी हुआ, यंग मास्टर को सच में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जियान कहते कि ठीक है, उस कार के बारे में क्या पता चला। एस्टन बताता है कि वो कार ब्लैक मार्केट से बाय की गई है, जिसकी पेमेंट यंग मास्टर के कार्ड से हुई थी। देन मोमो होश में आकर जियान को देखकर हैरान हो जाती है। जियान कहता है कि माफ़ करना, मैंने झूठ कहा। मोमो उसे हक कर लेती है और गुस्से में कहती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वो पूछती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। जियान कहते कि बस मुझे कुछ पता करना है, तुम मेरा साथ दो। इधर मिसेस वो जिनू को आकर बताती है कि तुम्हारे डैड को होश आ गया है। जिनू जियान से मिलने आता है और कहता है कि डैड आप ठीक है। जियान कहते हैं कि हाँ, वैसे तुम मेरी सेकंड मैरिज से इसलिए खुश नहीं थे ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो जिनू को एक फाइल देता है। उसने 20% शेयर जिनू के नाम भी कर दिए थे। जिनू सोचता है कि क्या ये जानने के बाद कि मैं आपका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं डैड। डैन उससे पूछता है कि तुम्हारा सेकंड अकाउंट जो मैंने ओपन कराया था उसका कार्ड क्या है। जिनू बताता है कि वो तो आपकी डॉटर इन लॉ के पास है। जियान सोचता है कि इसका मतलब मेरी डॉटर इन लॉ कोई अच्छी लड़की तो बिल्कुल नहीं है। इधर लूना नर्स से जियान के बारे में पूछती है। नर्स बताती कि उन्हें होश आ गया है। लूना सोचती है कि ये ओल्ड मैन बच कैसे गया। तभी वो जिनू को देख लेती है। जिनू डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। लूना रिपोर्ट को उठाकर देख लेती है और हैरान हो जाती है कि जिनू प्रेसिडेंट फू का बायोलॉजिकल सन नहीं है। लूना कहती है कि मैंने इस बेकार लड़के के लिए इतना सब किया, वैसे अब मैं इसे ब्लैकमेल करके पैसे ले सकती हूँ और एंगेजमेंट कैंसिल करके किसी और रिच लड़के को ढूंढ लूंगी। देन जिनू लूना के घर पर आता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एंगेजमेंट तोड़ने की। लूना कहती कि मैं सिर्फ एंगेजमेंट ही नहीं तोड़ रही हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली से मिले हुए एंगेजमेंट के सारे गिफ्ट और पैसे भी चाहिए। मिसेस जाओ कहती कि तुम पागल हो गई हो क्या, यंग मास्टर फू फैमिली के हायर बनने वाले हैं, तुम एंगेजमेंट कैसे कैंसिल कर सकती हो। मिस्टर जाओ कहते कि हाँ, जीनू जैसा सन इन लॉ हमें कहाँ मिलेगा, तुम ऐसी बकवास बातें मत करो। जीनू कहते कि तुम्हारी वजह से डैड मुझसे इतना गुस्सा है कि बात बात पर चिल्लाते रहते हैं। लूना धीरे से कहती कि तो तुम कौन सा उनके रियल बेटे हो। जीनू लूना के बाल पकड़ लेता है और कहता कि तुम्हें ये सब कैसे पता। लूना कहती कि तुमने रिपोर्ट ऐसे ही फेंक दी थी। जीनू गुस्से में कहता है कि ठीक है, मैं सारे गिफ्ट तुम्हें दे दूंगा और एंगेजमेंट भी कैंसिल करता हूँ। इधर मिसेस वो जियान पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने मुझसे झूठ कहा, हमारा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बताए मैं कितना डर गई थी। मोमो कहती कि मॉम आप गुस्सा मत करो, एक बार इनकी बात तो सुनो। जियान कहते कि सॉरी मॉम, मुझे बस एक्सीडेंट के एविडेंस चाहिए। वो कार जिससे एक्सीडेंट किया गया है वो जिनू के कार्ड के पैसों से बाय की गई है। मिसेस वू कहती कि जिनू थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकता। जियान कहता कि अभी तो हमारी डॉटर इन लोग की भी इन्वेस्टिगेशन करनी है मुझे। मॉम कहती कि ठीक है। इधर मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ जिन्हू के डैड यानी जियान से मिलने हॉस्पिटल आते हैं ताकि वो एंगेजमेंट कैंसिल होने से रोक सके। जियान और मोमो भी हॉस्पिटल में थे। जियान कहते कि एंगेजमेंट पार्टी में क्या हुआ था मुझे सब पता चल गया है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मोमो सोचती है कि उस दिन तो लूना ने मुझे बुली किया था। तभी मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ उनके पास आ जाते हैं। मिसेस जाओ मोमो से गुस्से में कहती है कि तो तुमने ही यहाँ पर आकर मेरी बेटी के इन से बेकार की बातें की हैं, तभी उन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल करने को बोल दिया। मोमो कहती कि अच्छा, शायद उनको तुम्हारी प्यारी बेटी के कामों के बारे में पता चल गया होगा। मिस्टर जाओ कहते कि क्या बकवास कर रही हो तुम। जियान कहते कि सही कह रही है मोमो, बहुत बेकार लड़की है वो, उसने कुछ दिन पहले मुझे भी सिड्यूस करने की कोशिश की थी। मोमो ने फोटो भी दिखाती है, लेकिन मिसेस जाओ कहती है कि तुम और तुम्हारा ये हस्बैंड मिलकर मेरी बेटी को फंसाना चाहते हो ना, ताकि उसकी शादी तुमसे रिच फैमिली में ना हो जाए। मोमो कहती कि हम क्यों ऐसा करेंगे। मिस्टर जाओ कहते कि हाँ, तुम्हें डर है कि लूना तुमसे ज़्यादा अच्छी फैमिली में चली जाएगी। जियान कहते कि बताना जरा किस फैमिली की बात कर रहे हो तुम, कौन है वो जो तुम जैसे घटिया लोगों के साथ रिलेशन बना रहा है। मिसेस जाओ कहती कि हम तुम लोगों को क्यों बताएं, वो दोनों मोमो के बारे में बकवास करने लगते हैं। जियान को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोमो उसे कुछ भी बोलने से रोक देती है। मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ अंदर चले जाते हैं। जियान मोमो से कहता है कि इन लोगों पर केस कर दूंगा मैं, समझते क्या है अपने आप को। मोमो कहती कि रहने दो, इग्नोर करो इन्हें। मिसेस जाओ और मिस्टर जाओ नर्स से प्रेसिडेंट फू का रूम पूछती है। नर्स बताती कि उन्हें तो डिस्चार्ज मिल चुका है। मिस्टर जाओ कहते कि क्यों ना हम कल फू ग्रुप चले उनसे बात करने। मिसेस जाओ कहती कि हाँ, ये ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट डे मोमो जियान को सूप देने कंपनी आती है और कहती कि ज़्यादा काम मत करो, अपनी केयर भी क्या करो। जियान उसे क्लोज कर लेता है और उसे किस करने वाला था, लेकिन मोमो कहती है कि आपको तो बहुत लड़कियां पसंद करती होगी, है ना।
वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मोमो खुश हो जाती है। वो दोनों किस करने वाले थे, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। यहाँ पर मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ कंपनी के मैनेजर से आर्गुमेंट कर रहे थे। मैनेजर कहता है कि तुम लोग बिना अपॉइंटमेंट के बॉस से नहीं मिल सकते। मिसेस जाओ कहती कि हम उनके इन-लॉज हैं, तो हमारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की, तो हमें जॉब से निकलवा देंगे हम। तभी मोमो और जियान वहाँ पर आते हैं। मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ तो हैरान हो जाती है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कॉपरेशन के लिए बात करने आए होंगे ना, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, ये हमारे रिलेटिव की कंपनी है। मैनेजर कहते हैं कि तुम लोगों को प्रेसिडेंट से मिलना था ना, यही है हमारे प्रेसिडेंट फू जियान और ये उनकी वाइफ मिसेस फू मोमो। मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यही जिनू का डेट है। मैनेजर कहता है कि हाँ, फू जिनू फू फैमिली के यंग मास्टर हैं। मोमो भी हैरान हो जाती है कि मैंने जिनू के डैड से शादी कर ली और मैं ही उसकी स्टेप मॉम हूँ। जियान भी सोचता है कि इसका मतलब मोमो का वो बेकार फियान से जिनू ही है। जियान मैनेजर से कहता है कि जिनू को अभी कॉल करके यहाँ पर बुलाओ और मोमो को लेकर ऑफिस में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिनू लूना को लेकर कंपनी आता है। जिनू जियान से कहता है कि डैड, मैंने लूना से एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। अब मेरा जाओ फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये मोमो यहाँ पर क्या कर रही है। मिसेस वू कहती कि यही तुम्हारी स्टेप मॉम है। जिनू तो हैरान होकर नील डाउन हो जाता है। जियान जिनू को थप्पड़ मार देता है और कहते कि तुमने इन लोगों के साथ मिलकर मोमो को इतना बुली किया, यहाँ तक कि उसे चीट भी किया। क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो। जिनू कहता कि डैड, मुझे माफ़ कर दो। मोमो सोचती कि जिनू सच में मिस्टर फू का बेटा है। जिनू कहता कि डैड, मैं जाओ फैमिली से रिलेशन ख़त्म कर चुका हूँ, मोमो को भी कभी परेशान नहीं करूँगा। मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ भी नाटक करने लगते हैं और कहते कि हम सबको माफ़ कर दो, अब तो वैसे भी हम फैमिली है, मोमो भी प्रेग्नेंट है, क्यों उसे टेंशन देना। मिसेस जाओ कहती कि हम तुमसे गुस्सा थे क्योंकि तुमने बिना बताए एक ओल्ड मैन से शादी कर ली, लेकिन हो तो तुम हमारी बेटी ना। लूना कहती कि ये सब झूठ है, इस मोमो को तो पता भी नहीं है, आप लोगों ने उसे रोड साइड से उठाया था। मोमो हैरान हो जाती है और कहती कि तभी तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे, क्योंकि मैं तो तुम लोगों की डॉटर हुई नहीं। जियान कहते कि मुझे ये बात कुछ दिनों पहले ही पता चली, लेकिन तुम अब से फू फैमिली के मेंबर हो। मिसेस वू कहती कि हाँ, हम तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखेंगे। जियान कहता है कि मैंने जो भी एंगेजमेंट के गिफ्ट दिए हैं वो सब मुझे वापस चाहिए, ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ मैं। मिस्टर जाओ और मिसेस जाओ तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज्वेलरी सेल कर दी थी। लूना सोचती है कि कहीं ये ना एक्सीडेंट वाली बात ना पता चल जाए, मुझे कुछ करना होगा। जियान उन सभी को बाहर निकाल देता है। जिनू जियान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे भी बाहर कर देता है। मोमो जियान और मॉम से कहती है कि आप लोगों को मेरे और जिनू के बीच जो कुछ भी हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मॉम कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम बस जियान के साथ खुश रहो। जियान कहता कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मोमो सोचती है कि फाइनली मुझे मेरी फैमिली मिल गई। अब बाहर आकर मिस्टर जाओ लूना को थप्पड़ मार देते हैं और दोनों उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हमें गिफ्ट्स भी वापस करने होंगे और हमारे हाथ से रिच सन इन लॉ भी चला गया। लूना कहती कि आप लोगों को जेल नहीं जाना है, तो क्यों ना हम सब सिटी छोड़कर चले जाएं, ये लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मिसेस जाओ कहती कि ये सही आइडिया है, चलो यहाँ से। नेक्स्ट दिन में मोमो चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है। नर्स मोमो से कहती है कि प्रेसिडेंट को ब्लड देते टाइम जिनू का ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं हुआ था। डॉक्टर नर्स को बाहर कर देते हैं। मोमो कहती कि जिनू और मिस्टर फू का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है क्या। डॉक्टर को डरा हुआ देखकर मोमो कहती कि मुझे सच बताओ, भूलो मत ये फू फैमिली का ही हॉस्पिटल है। डॉक्टर मोमो को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा देता है। मोमो हैरान हो जाती है कि जिनू जियान का बायोलॉजिकल सन नहीं है। अब मोमो बाहर आती है। वो मिसेस फू को किसी से जिनू के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और सोचती कि मॉम हमेशा से जिनू को अपने एल्डर्स ग्रैंडसन की तरह मानती है और उससे कितना प्यार भी करती है, मुझे उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। मिसेस वो मोमो से कहती कि सब ठीक है ना। वो कहती कि हाँ। मिसेस वो कहती कि तुम्हें ड्राइवर ले जाएगा, मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिलना है। मोमो चली जाती है। मिसेस वो ने डॉक्टर और मोमो की बात सुन ली थी। वो अपने असिस्टेंट से रिपोर्ट लाने को कहती है, जिसके बाद मिसेस वो के असिस्टेंट जिनू और जियान की रिपोर्ट लेकर आती है। मिसेस वो हैरान हो जाती है कि जिनू सच में जियान का बेटा नहीं है। मिसेस वो कहती कि मोमो सच में बहुत अच्छी लड़की है, वो चाहती तो जियान से ये सच बताकर अपने बेबी के लिए रास्ता साफ कर सकती थी, लेकिन जिनू के उसे इतना परेशान करने के बाद भी वो ये सच किसी को नहीं बताना चाहती। मिसेस वो असिस्टेंट से कहती कि हमें भी ये बात हाइड करके रखनी होगी। अब नेक्स्ट डे जियान मोमो के पास आता है और उसे अपनी न्यू विल दिखाकर कहता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दी है। मोमो कहती कि क्यों, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। वो कहता कि नहीं, मैं बस फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। जिनू बहुत गुस्से वाला है, इसीलिए मैंने कंपनी तुम्हारे और बेबी के नाम की है और जिनू को लैंड प्रॉपर्टी दी है ताकि वो केयर फ्री यंग मास्टर बन के रह पाएगा, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोमो कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं जिनू और बेबी का ध्यान रखूंगी, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा अभी। जियान कहता कि हाँ, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा ना हमें। अब जियान के चाहते ही जिनू मोमो से बात करने आता है। वो मोमो का हाथ पकड़ लेता है। मोमो कहती कि भूलो मत, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वो कहता कि ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती थी ना। डैड के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्यों ना तुम मेरे साथ रहो। मोमो कहती कि तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आ रही है।
आज के बाद ये बकवास दोबारा मत करना। वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिसेस वो वहाँ पर आती है। मिसेस वो सोच रही थी कि जिनू हमेशा से मेरा ग्रैंडसन रहा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी वो जिनू को मोमो के सूप में कुछ मिलाते हुए देख लेती है, जिससे मोमो का मिसकैरेज हो जाएगा। मिसेस वो जिनू को थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मोमो तुम्हारी स्टेप मॉम है और तुम उसे ही परेशान कर रहे हो। जिनू कहते कि डैड को बस उस बेबी की फिक्र है और मेरा क्या होगा, आप लोगों ने ये सोचा है। मिसेस फू कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, जियान कभी तुम्हें नहीं भूल सकता। वो तुम में और उसके आने वाले बेबी में कोई फर्क नहीं करेगा। चलो अभी मोमो से माफ़ी मांगो। जिनू कहते कि नहीं, अभी से आप लोग बस मोमो और उस बेबी की केयर करने में लगे हैं, मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। जिनू मिसेस वू को धक्का दे देता है। मिसेस वू के सर में इंजरी आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जिनू डर के मारे वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। मोमो जब नीचे आती है तो मिसेस वू को बेहोश देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद जियान और मोमो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मिसेस वू के सर में इंजरी आई है, शायद कुछ टाइम वो होश में नहीं आएगी। मोमो तो हैरान हो जाती है। जीनू सोचता है कि अगर ग्रैंडमा बीच में ना आती तो इनकी जगह मोमो हॉस्पिटल में होती। अच्छा होगा अगर ग्रैंडमा को कभी होश ही ना आए। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उस दिन कार में लूना ही थी। जियान को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर लूना अपने मॉम डैड के साथ भाग रही थी, तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लूना से कहती कि तुमने ही प्रेसिडेंट फू को कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की है ना। मॉम डैड हैरान हो जाते हैं और लूना पर गुस्सा करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक एंगेजमेंट के गिफ्ट भी वापस नहीं दिए हैं, तो उन सभी को पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर हॉस्पिटल में मोमो को डॉक्टर का कॉल आ जाता है। मोमो को पता चल जाता है कि मिसेस वू को पता चल गया था कि जिनू जियान का बायोलॉजिकल सन नहीं है। जिनू ये सब सुन लेता है और सोचता है कि तो इसे भी सच पता है। देन जिनू मोमो को बात करने के लिए हॉस्पिटल के टेरेस पर ले जाता है। मोमो कहती कि क्या बात करनी है तुम्हें। वो कहते कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। मोमो कहते कि हाँ तुम। जिनू मोमो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे डैड को डिवोर्स लेकर इस बेबी को मार दो। मोमो जिनू को थप्पड़ मार के कहती है कि मैं मिस्टर फू को कभी नहीं छोड़ूंगी। जिनू मोमो का गला पकड़ लेता है। तभी जियान वहाँ पर आता है। जिनू को साइड करके मोमो से पूछता है कि तुम ठीक हो। जियान जिनू पर गुस्सा करने लगता है। जिनू कहता है कि आपको बस इस मोमो और बेबी की टेंशन है, आपने मेरे बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। जियान कहता है कि बकवास मत करो। जिनू कहता है कि आप अभी मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि आपको सच पता चल गया है। जियान कहता है कि कौन सा सच। जिनू हैरान हो जाता है कि क्या मोमो ने डैड को कुछ नहीं बताया। मोमो जियान से कहती है कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी जिनू को दे दो, मैं और मेरा बेबी बस आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। मॉम की भी केयर कर लूंगी मैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जियान कहता है कि मैं जिनू को जानता हूँ, कंपनी उसके हाथ में होगी तो जल्दी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, वैसे भी मैंने प्रॉपर्टी तो जिनू को ही दे दी है ना। जिनू हैरान हो जाता है। तभी असिस्टेंट जियान को एक वीडियो दिखाता है जिससे पता चल जाता है कि उसने ही मिसेस वू को धक्का दिया था। जियान गुस्से में जिनू को किक मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के साथ ऐसा करने की। मोमो भी जिनू पर गुस्सा करने लगती है। असिस्टेंट जियान से बताता है कि मिसेस वू के रूम में ये डॉक्यूमेंट मिला है। जियान उन डॉक्यूमेंट को देखकर हैरान हो जाता है कि जिनू मेरा बेटा नहीं है। सभी हैरान थे। जिनू कहता है कि इसका मतलब ग्रैंडमा को ये बात पहले से पता थी। मोमो जियान से कहती है कि मैं तुम्हारे और जिनू के रिलेशन को खराब नहीं करना चाहती थी। जिनू जियान से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि डैड मैं ही आपका बेटा हूँ, मैं ग्रैंडमा की बहुत केयर करूंगा, मोमो को भी परेशान नहीं करूंगा। जियान जिनू के पास बैठकर कहता है कि अगर तुमने मोमो और अपनी ग्रैंडमा को इतना परेशान नहीं किया होता तो मुझे सच पता चलने के बाद भी मैं तुम्हें अपना रियल सन नहीं मानता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। जियान गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी पुलिस स्टेशन में थे। लूना जिनू को बातें सुनाने लगती है, लेकिन जिनू कुछ नहीं कहता। तभी असिस्टेंट मिसेस वू को लेकर आता है। जिनू उनसे माफ़ी मांगने लगता है। मिसेस वू कहती कि मुझे पता था तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। वो जिनू को हक करके रोने लगती है, जिसके बाद जिनू और लूना को जेल में ले जाते हैं। जियान मोमो से माफ़ी मांगता है। मोमो कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जियान मोमो के लिए बहुत सारा सामान लेकर आया था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी मोमो को पेन होने लगता है। जियान अपनी मॉम को बुलाने लगता है। मोमो उसे किक करके कहती कि मॉम को नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, मैं बेबी को बर्थ देने वाली हूँ। फिर जियान मोमो को हॉस्पिटल लाता है। उसे मोमो की इतनी टेंशन हो रही थी कि वो नर्स से कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ होना नहीं चाहिए। मिसेस वू कहती कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी उन्हें बेबी के रोने की आवाज़ आ जाती है। थोड़ी देर बाद मिसेस वू बेबी को देखती है और जियान मोमो को। वो मोमो से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। जियान कहते कि मुझे ये बेबी देने के लिए थैंक्स। मोमो कहती कि फ्यूचर में हम हमारी फैमिली के साथ खुशी से रहेंगे। जियान कहते कि हाँ और उसके हाथ पे किस करता है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।